जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, आज आपका झारखंड बीएड, एमएड और बीपीएड के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का लास्ट डेट है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी तक काउंसलिंग नहीं किए होंगे, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ सवाल है जिनका सॉल्यूशन या जिनका जवाब उनको नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण से वो कंफ्यूज हैं कि उनको यहाँ पे काउंसलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने कुछ सवाल को पिक किया है जो कि आप ही के द्वारा जो है कमेंट सेक्शन में बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वन बाय वन यहाँ पे सभी सवालों का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो सवाल है जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कैसे पता चलेगा कि सीट जो है आपको किसी कॉलेज में मिला है या नहीं। और ख़ास करके ये जो सवाल है वो वैसे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा है जिसका मार्क्स बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि आपको तो डेट मालूम होगा कि 2 से 6 तक आपका काउंसलिंग होना था। 7 से 8 तक अगर किसी कारणवश आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाता है काउंसलिंग के दौरान तो आप उसको जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। 11/9 यानी कि 11 सितंबर को आपको जो है सीट अलॉटमेंट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। और उसी सीट अलॉटमेंट लिस्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस कॉलेज में सीट अलॉट हुआ है। इसके बाद 12 से 16 सितंबर तक आपको जो है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर इंडिविजुअल मिल जाएगा, जिसे आप लेकर जो है वो कॉलेज जाते हैं जहाँ पे आपका सीट अलॉट हुआ होता है और फिर वहाँ पे आपका एडमिशन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से पता चलेगा। तो 11 सितंबर को आपको पता चल जाएगा, सीट अलॉटमेंट लिस्ट में लिखा रहता है कि आपको कहाँ पे कॉलेज मिला है। अगर कहीं पे नहीं मिलेगा तो वो चीज़ भी वहाँ पे लिखा रहता है कि आपको जो वो कहीं भी कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। दूसरा जो सवाल है कि काउंसलिंग में अगर मिस्टेक हो गई तो कैसे सुधारें, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। 7 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में आपका जो पोर्टल है वहाँ पे आपको करेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। सेम आपको इसी पोर्टल पे आ जाना है, अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है और यहाँ पे आपको करेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। बहुत लोग अपने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करते वक्त मिस्टेक कर दिए हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि वे लोग जो है एक ही कॉलेज या 1 से 2 कॉलेज का ही सिलेक्शन कर पाए हैं। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको एक ही बार कॉलेज का सिलेक्शन कर लेना होता है, उसके बाद उसको लॉक करना होता है। तो बहुत लोगों को जानकारी के अभाव के कारण वे लोग क्या किए हैं कि एक कॉलेज सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद वो लोगों को लगा कि इसको लॉक कर दिया जाए फिर दूसरा कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर वे लोग इस चीज़ का मिस्टेक किए हैं। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट्स जो 1 से 2 ही कॉलेज का सिलेक्शन कर पाए हैं वे लोगों के लिए भी यहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन आएगा। वे लोग 2 से ज़्यादा भी कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और कॉलेज के सिलेक्शन में भी किसी तरह का आपको संशोधन करना है, ठीक है, उसका प्रेफरेंस चेंज करना है तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कब करना है, तो 7 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अगर पहला काउंसलिंग नहीं करें तो क्या सेकंड काउंसलिंग कर सकते हैं, ये सवाल भी बहुत लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे कोई भी ज़रूरी नहीं है या फिर कोई भी इस चीज़ का मैंडेटरी नहीं है कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग करना ही करना है। अगर किसी कारणवश आप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग सेकंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड भी नहीं करना चाहते हैं तो थर्ड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जिसमें इच्छा हो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा अगर आप लोग सजेशन मानिएगा तो हम आपको यही कहेंगे कि अगर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है तो बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि उनका मार्क्स बहुत कम है तो क्या उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या उनको कॉलेज मिलेगा। तो एक चीज़ आप इस चीज़ को समझिए कि मान लीजिए कि आपका मार्क्स बहुत कम है और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कोई ऐसा भी स्टूडेंट्स होगा जो आपसे और भी कम मार्क्स वाला होगा और अगर वो यहाँ पे काउंसलिंग कर लेता है तो जो कॉलेज आपको चाहिए था वो कॉलेज हो सकता है अगर उसे मिल जाए तो आपका सीट यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, आपका थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी आपको वो सीट जो है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि मान लीजिए कि एक ए जो है वो कोई लड़का है, ठीक है, और बी कोई दूसरा लड़का है। तो इनका मार्क्स मान लीजिए कि 5 है और इनका मार्क्स 3 है। ठीक है, तो 5 वाला सोचेगा कि मेरा मार्क्स कम है, अगर हम अप्लाई कर देते हैं और कॉलेज नहीं मिलता है तो इसी कारण से ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अप्लाई नहीं करता है। लेकिन बी वाला जो है वो अप्लाई कर देता है और मान लीजिए कि अगर इसको वो कॉलेज मिल गया तो फिर आप तो बाहर हो जाएंगे ना।
आपका सीट ये ले लिया तो दोबारा सीट रहेगा तब तो आपको मिलेगा। तो इसी कारण से जो है वो अगर आपको मौका मिला है तो अप्लाई कर दीजिए। भले यहाँ पे आपका थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट में नहीं मिला तो सेकंड में आपको करना पड़ेगा, तो भले आपका 200-400 एक्स्ट्रा लग जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन आप काउंसलिंग कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे साफ साफ नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि वैसे सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका जो स्कोर है वो 0 से ज़्यादा है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। तो सभी को यहाँ पे अप्लाई करने का मौका मिला है, तो कुछ सोच समझ कर ही अप्लाई करने का मौका मिला होगा, तो आप लोग जो वो जाहिर सी बात है अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी मिलना ना मिलना वो बात की बात है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, बहुत कम मार्क्स से अप्लाई करें या नहीं। तो इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस 1 या 2 कॉलेज ही सिलेक्ट हो पाया है, क्या करें। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि जब करेक्शन का ऑप्शन आएगा तो उस वक्त आप इस चीज़ को सुधार सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर आपका स्पेस नहीं होने के कारण नहीं लिखा गया है, लेकिन उसका जवाब हम आपको दे देते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका सवाल ये भी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि जब आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा तो उसके नीचे आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लिस्ट देखने को मिल जाता है। उसी के आधार पे आप अपना जो है वो उस कॉलेज पे जाकर डॉक्यूमेंट्स लेकर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का कहना है उनके पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या उनको समय मिलेगा। तो बिल्कुल, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स इंस्टेंट उस टाइम अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आपको 10-15 दिनों का समय दे दिया जाता है, ठीक है। उस दौरान आपको वो डॉक्यूमेंट्स जमा कर देना होता है। बात रही सरकारी और सेमी गवर्नमेंट के बारे में, तो यहाँ पे जो है ना आपको डॉक्यूमेंट्स इंस्टेंट उसी टाइम देना होता है, ठीक है, क्योंकि वे लोग वहाँ पे मांगते हैं। बाकी वो लोग जो है बहुत कम इसका चांस है कि वो लोग ज़्यादा टाइम आपको देंगे, ठीक है। हो सकता है 1-2 दिन दे दे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको वहाँ पर नहीं मिल सकता है, या फिर समय मिलेगा भी नहीं। तो इसी कारण से अपना डॉक्यूमेंट्स जो वो रेडी करके रखिएगा, ठीक है। फीस को लेके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है कि क्या एक ही टाइम में फ़ीस लगता है। नहीं, सालाना फ़ीस आप दे सकते हैं, सेमेस्टर वाइज फ़ीस दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम जो है वो 40 से 50 हज़ार तक आपको लिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ कॉलेज पे डिपेंड करता है। कहीं पे आपका फर्स्ट ईयर का पूरा फीस जमा ले लिया जाता है, जैसे कि 75,000 के आसपास, कहीं पे 30,000, कहीं पे 40,000 भी देंगे तो वो लोग मान जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पूर्णतः जो है वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आपको इतना पैसा जो है वो लग जाएगा फर्स्ट टाइम ही, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी आपके सवाल होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, उनका जवाब आपको मिल गए होंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई और सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हम प्रयास करते हैं कि सभी के सवालों का जवाब जो है वो आपको देने का जो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वैसे स्टूडेंट जो अभी तक काउंसलिंग नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी काउंसलिंग कर लीजिएगा, नहीं तो शाम तक हो सकता है आपका जो सर्वर वगैरह में इशू देखने को मिल सकता है। इसीलिए प्रयास कीजिएगा, अगर काउंसलिंग नहीं किए तो जल्दी जल्दी काउंसलिंग कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और अगर आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल के साथ नहीं कनेक्ट हुए होंगे तो कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।